इजराइल में बारूद की बरसात, तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेतन्याहू का ट्रम्प कार्ड नहीं चला। खामेनेई पर अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। ट्रम्प की चेतावनी को खामेनेई ने ताक पर रख दिया। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल को खंडहर बना दिया। तेल अवीव से लेकर बशेरबा तक हाहाकार मचा दिया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के डायमंड एक्सचेंज पर भी बड़ा अटैक किया। रमत गन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बरशेबा में सोरोका हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल के 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल पर ईरान का यह विनाशक हमला ट्रंप को सख्त और सीधा संदेश था कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। लेकिन इस हमले ने नेतन्याहू के आक्रोश की आग को भड़का दिया। नेतन्याहू के अंदर जल रही चिंगारी को आग का गोला बना दिया। इजरायली पीएम ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकवादी तानाशाह खामेनेई के सैनिकों ने सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी तेहरान को तबाह करने की कसम खाई। इजराइल काट्ज ने खामेनेई के खात्मे की चेतावनी दे डाली। काट्ज ने खामेनेई को कायर बताते हुए कहा, कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। ये सबसे खराब किस्म के वॉर क्राइम हैं और खामेनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और अयातुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। निर्देश मिलते ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली फोर्स ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर हमला किया है, ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, खामेनेई का खात्मा नहीं होता। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को दो टूक कह दिया है, सीज फायर नहीं, हम पूरी और पूरी जीत चाहते हैं। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप ने तीसरी बार ईरान को अल्टीमेटम दिया है, ईरान को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन खामेनेई के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सवाल है कि क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल में हुए विनाश का बदला लेगा? क्या खामेनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे।